सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल आपको नमस्कार करता हूं। बंधु लेटर का दौर आते आते यहां तक आ गया कि कल एक लेटर निकला हुआ है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज समय तो नहीं था, वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन सोचे कि नहीं बनाना ही पड़ेगा, इसलिए कि किसी बंधु ने, मेरी बात सुनते हो तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले पूर्ण वेतन संरक्षण की सच्चाई, उस पर उन्होंने कमेंट किया है कुछ। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि विद्या पर आज तक कोई जीत हासिल नहीं किया है, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। और हमारे में कोई गलती हो जाती है तो कल होकर के उसको सॉरी बोल देता हूं, जिस जैसा कि एक वीडियो में हो गया था, परिस्थिति बस आ गया। ये उन्होंने कमेंट क्या किया था सबसे पहले सुन लीजिए। उनका कमेंट था कि अच्छी तरह से जानकारी लेकर के और तब वीडियो बनाया कीजिए, ग्रेड पे 7th पे कमीशन से ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया था। उनका कमेंट यही था। तो देखिए, उनके कमेंट करने का 2 उद्देश्य हो सकता है, या तो अधूरा जानकारी रखते हो, जानने की लालसा रखते हो, या फिर छेड़खानी की उद्देश्य है उनका। तो अगर वो छेड़खानी के उद्देश्य से किए हैं तो मेरे तरफ से जवाब है कि बंधु आप सही हैं, ग्रेड पे को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अगर जानकारी के उद्देश्य से अगर जानना चाहते हैं तो फिर आइए मैं उस पर चर्चा कर देना चाहता हूँ। इसको ज़रूरी समझा, मैं आज वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन सोचते वे बंधु कि एक के बार हड़काए तो हड़क गए। और सबसे बड़ी चीज़ ये लगता कि हमसे कमेंट किए तो अलग चीज़ है, हो सकता है इस अधूरे कचरा जानकारी को 10-20 बंधुओं में फैला देते, उनके भी दिमाग को डिस्टर्ब कर देते, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जान लीजिए कि 6 CPC तक पे बैंड जो था उसको 7th CPC में ला करके और मर्ज कर दिया गया। पहले CPC पे बैंड के बारे में मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ, उसको ले करके और मर्ज कर दिया गया है 7th CPC में। अब रही बात 7th CPC में ग्रेड पे की चर्चा। ग्रेड पे तो बंधु मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि 7th CPC के बाद जो आप एक मैट्रिक्स टेबल देख रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि 7th CPC में ग्रेड पे को और पे स्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया गया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद जानकारी जुटा लीजिए, या हम जो बता रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए, या फिर पे कमीशन के वेबसाइट से ये जानकारी ले लीजिएगा। हुआ ये है कि बहुत से लोग, हमारे आपके जैसे लोग, बहुत से कर्मचारी थे, सबके सैलरी का कैलकुलेशन करने में कैलकुलेशन तो हो जाता था, लेकिन सब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, सबको समझ में नहीं आता था, इसलिए कन्फ्यूजन होता था। इसी के लिए उस समय 7th CPC जब बनने लगा तो ये सोचा गया कि ये तो कैलकुलेशन तो है ही है, लेकिन एक चार्ट बना दिया जाए, जैसे कि बुक का एक सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है, उस टाइप का एक चार्ट बना दिया जाए कि इसको कोई भी देखे तो आसानी से समझ जाए। एक टेबल बना दिया गया कि अपनी सैलरी इस स्ट्रक्चर और इस ग्रेड पे के अनुसार खोज ले कि मेरा कहाँ किस लेवल में जा रहा है। इसके उद्देश्य से बनाया गया है, न कि पे स्ट्रक्चर और ग्रेड पे को समाप्त कर दिया गया है। ये इसका पुख्ता उदाहरण मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, यही वो है, पढ़ लीजिएगा आराम से। इसके बाद दूसरा प्रूफ मैं उनको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए
सामने सर्विस बुक पड़ा हुआ है। सर्विस बुक है 1/7/2025 को 24 को 1/7/2024 को ये कैलकुलेशन किया गया है। उसमें देखिए स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिएगा। ग्रेड पे 2000 लेवल दर्शा दिया गया है कि ये लेवल जो है 0-2 में फिट हो रहा है, वो दिखा दिया गया। इसको आप देख करके समझ जाइएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अगर वो ख़त्म कर दिया गया तो फिर सर्विस बुक में चर्चा क्यों है। दूसरी चीज़, अब आइए 7th CPC मैट्रिक्स टेबल जो था, ये आगे मैट्रिक्स टेबल है जिसमें ग्रेड पे 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800 को 5 श्रेणियों में दर्शाया गया है। और 1800 वाला लेवल में जिनका फिट हो रहा है उनको दिखा दिया गया है इस टेबल में, मैट्रिक्स टेबल में, कि ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। और आप अगला चीज़ देख लीजिए, एक चीज़ हमको नोट कर लेने दीजिए, नहीं तो दिमाग पर से उतर जाएगा। आगे ये एक कागज़ है जो चिट्ठी निकला हुआ था फिक्सेशन के पूर्व। आपको ये देख लीजिए, वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000, 24,000, 2400, 2800, इंट्री पे 5200, 7200, 7600, 8000, लेवल 1, 2, 3, 4 करके दिखाया गया है। इंडेक्स उसका बना करके और 7th पे कमीशन में इसका निकाला गया, उस आधार पर 2.57 से गुना किया गया है। इसमें आप पढ़ लीजिए और देख लीजिएगा। अगर ख़त्म कर दिया गया तो फिर इसके आधार पर कैलकुलेशन क्यों किया गया है। आगे दिखा देता हूँ, एक और देख लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा चार्ट है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स टेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई 1/1/2016 को ये लागू हुआ का है चार्ट ये, जिसमें किया गया है 5200 से 20,200 में ग्रेड पे 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800 दिखाया गया है। 9300 से 34,800, 4200, 4600, 4800 और 5400 दिखाया गया है। 15,600 से 39,100 में 54, 66, 76 दिखाया गया है। ऐसे ऐसे टेबल दिखाया गया है, ये आप देख लीजिए। थोड़ा सा छोटा छोटा है लेकिन ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखाई दे देगा। अब आप आ जाइए यहाँ, क्या 2023 नियमावली में आप जो तुलना कर रहे हैं, 2023 नियमावली में कहीं इस पे स्ट्रक्चर 5200 से 20,200 का चर्चा आपको कहीं मिला है? नहीं मिला है। तो अंतर समझ लीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो चार्ट है, न कि वो फिक्सेशन। वो आपको विश्वास कराने के लिए, सब लोग आसानी से समझ जाए, इसके लिए स्केल स्ट्रक्चर के साथ ही एक टेबल बना के दिया गया कि सब लोग को समझने में आसानी होगी। और वो मैट्रिक्स टेबल था और आपका 2023 में जो बना हुआ है, या संभवतः करें, हम देखे नहीं हैं, बीपीएससी वालों के लिए जो बनाया गया है वो मैट्रिक्स टेबल नहीं है, वो फिटमेंट्स चार्ट है या फिटमेंट्स टेबल है। देख लेते हैं हम क्या है। फिटमेंट मैट्रिक्स है, जिसको आपके सैलरी को ले जा करके और फिटमेंट्स मैट्रिक्स एक चार्ट बना दिया गया, उसमें ले जा करके फिट करना है। वो मैट्रिक्स टेबल है और ये फिट करने वाला टेबल है, अंतर यही है। तो तुरंत कमेंट कर रहे हैं, अच्छा बात है, कमेंट से नॉलेज भी बढ़ता है। और क्या बहुत बड़ी चीज़ है, छपरा में तो हम हैं। अगर आपको
समझ में आए तो आइए आमने सामने बैठ कर के, हो सकता है कि आप कुछ अधिक जानते हो तो मैं कुछ जान लूँगा, मैं कुछ जानता हूँ आपको बता दूँगा। एक और चीज़ जान लीजिए, एक और कागज़ मैं लास्ट में दिखा देना चाहता हूँ। 21/6/2007 को ये एक फिक्सेशन स्लिप है जो कंप्यूटराइज बना हुआ है था, इसको मैं दिखा देता हूँ। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ भी आपको 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2000 करके 1/1/16 को 7880 कर करके, तब इसके बाद आपको लेवल 2 में डाल करके और तब उसका फिक्सेशन किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिए, अच्छा है, लेकिन सोच समझ के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, इस पर चर्चा कर रहा हूँ, इस पत्र पर। इस पत्र में कुछ नहीं है, देख रहे हैं कि थोड़ा सा सक्षमता जो ज्वाइन कर चुके हैं वो उदास हैं और जो नियोजित हैं खुश हैं। खुश होने की कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये पत्र में दिया गया है। 1 मिनट, पत्र के पहले एक चर्चा और कर देना चाहता हूँ यहाँ, जिसको नोट किए थे दिमाग पर से उतर जाएगा। हाँ, उस टेबल में उस समय 7th CPC में हुआ था क्या कि जिनका 7,000 सैलरी था उस समय, बेसिक सैलरी, उनको बढ़ा करके मिनिमम 18,000 कर दिया गया। 18,000 से शुरू किया गया, कुछ कमी बेसी भी था, उसको बढ़ा करके मिनिमम ये लेवल बना दिया गया था। यही चीज़ नोट किए थे चर्चा करने। अब आ जाइए यहाँ, वो चिट्ठी में ये है कि चूँकि आपको प्रान नंबर या टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते देरी हो रही है, तो आपको फिक्सेशन में देरी हो रही है तो आपका पेमेंट बनेगा, लेकिन तब तक बेसिक पर 25,000 पर आपको पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, सरकार की क्या नीयत है, इसी पर रख देगा कि क्या करेगा। सरकार के क्षणिक मिजाज बदलता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है अथेंटिक, कि सरकार का यही उद्देश्य है कि हाँ, ये बात सही है कि हर हाल में विशिष्ट शिक्षकों का योगदान तिथि 1/1/25 ही होगा और आपको लाभ जो भी मिलेगा वो 1/1/25 के आधार पर ही मिलेगा। नहीं तो बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम सरकार के नज़र में आ रहा है, हर धड़पड़ में नियमावली बना दी सरकार। अगर आपको ये सुविधाएं पीछे से देती है तो निश्चित ही सरकार को निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा, और अगर नहीं देती है तो BPSC वाले लड़ जाएंगे कि हमारे बाद की ज्वाइनिंग को हमसे वेतन अधिक क्यों, प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके बाद आपको ग्रेड पे के कैलकुलेशन के समय भी प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद एक चीज़ और जानकारी दे देना चाहता हूँ, प्रोबेशनरी पीरियड जो है सो 2 साल आपका है, जो कैबिनेट से संभवतः वो पास हुआ था 5 फरवरी को, तो उसकी अधिसूचना जारी हुई थी। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे थे तो एक आदमी बताए कि नहीं, उसका कोई चिट्ठी भी शायद आया हुआ है कि शिक्षा विभाग पर ये लागू नहीं होगा, यानी 1 साल नहीं, शिक्षा विभाग में 2 ही साल लागू रहेगा प्रोबेशनरी। लेकिन हो सकता है, चूँकि हम देखे नहीं हैं, सुनी हुई बात को बोल रहा हूँ, हो सकता है ये गलत भी हो, चूँकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आता है, इसके बाद में मैं अथेंटिक बात बोलता हूँ कि नहीं ये सही है, हो सकता है ये गलत भी हो। ये आपका पेमेंट बनेगा, निश्चित आपको मिलेगा, अगर सरकार का नीयत सही होगा तो। न कहीं इसी में उलझा करके सरकार तो एक चीज़ पर से पॉइंट हटाने के लिए कि आप निरंतरता का चर्चा भूल जाए, इसके लिए पेमेंट में उलझा के रखेगी 6 महीना साल भर। जो ही आपका 6 महीना साल भर के बाद फिक्सेशन होगा, आपको क्या कहते हैं, जो कटौती होगा वहाँ जा कर के आपको लॉस होगा बिल्कुल। जिस लाभ के लिए आप गए हैं आपका लाभ यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो बेचारे भरसक ज्वाइन नहीं करें तो ही उनके लिए कल्याणकारी होगा। जो ज्वाइन कर लिए हैं वो खुद फंस गए हैं। आज के लिए सोच रहा हूँ निकलना है, समय भी कम है,
लेकिन इस पर एक चर्चा कर देना चाहता हूँ। जो 5200 से 20,200 स्केल जो है, इसकी चर्चा 23 नियमावली में कहीं नहीं की गई है। सिर्फ 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 का चर्चा है। ये कोई स्केल नहीं है। इसके साथ ही एक रहता है रनिंग। अगर मान लीजिए कि इसका ये तो मिनिमम लेवल हो गया, इसके बाद अपर लेवल होगा तो उसको स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ये संभवतः यहाँ 25,500 का ये स्केल है, जिसको 500 माइनस कर करके ये फिक्स कर दिया गया है। ये कोई स्केल नहीं हुआ। और इसमें ही नहीं कह सकते हैं ज़बरदस्ती कि इसमें ग्रेड पे जुड़ा हुआ है। ग्रेड पे नहीं जुड़ा हुआ है। सरकार का नियत ही छल करना है। बस आज के लिए इतना ही। फिर हो सकता है कि कल मिलूं या परसों मिलूं। नमस्कार।